एक लड़का जो स्कूल के दिनों से ही स्पेस को लेकर फैसिनेटेड था, उसके पिता जो हिंदी के टीचर थे लेकिन साइंस में इंटरेस्ट रखते थे, अपने बेटे को साइंस की किताबें लाकर दिया करते थे। आज वही लड़का इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया बन गया है। हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ की। एस सोमनाथ मौजूदा इसरो प्रमुख के सिवन की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 14 जनवरी को खत्म हो रहा है। कौन है इसरो के नए मुखिया और इसरो प्रमुख के तौर पर उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, जानेंगे इस वीडियो में। इसरो का मुखिया बनने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। उन्होंने संसद टीवी को दिए एक इंटरव्यू में अपनी जर्नी के बारे में बताया था। जब मैं स्कूल में था तो दूसरों की तरह मैं भी स्पेस को लेकर बहुत फैसिनेटेड था, सूरज, चांद और तारों को लेकर। मेरे पिता हिंदी के टीचर थे लेकिन साइंस में उनकी बहुत रुचि थी। वह साइंस की किताबें लाते थे, खासकर एस्ट्रोनॉमी की और कुछ अंग्रेजी की किताबें, क्योंकि उस समय मेरी स्कूल की पढ़ाई मलयालम में चल रही थी। मैंने उस समय वो किताबें पढ़ी। वो अक्सर साइंस की बातें करते थे। स्कूल का समय बहुत मजेदार था। एस सोमनाथ केरल के रहने वाले हैं। जुलाई 1963 में अलपुझा में उनका जन्म हुआ। उन्होंने केरल के टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीजी की डिग्री हासिल की। वो यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इसी इंटरव्यू में एस सोमनाथ बताते हैं, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गया तब मैंने वास्तव में अपने अंदर स्पेस को लेकर रुचि विकसित की। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था जब मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन कोर्स के दौरान मेरी रुचि प्रोपल्जन में बढ़ी। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, आप कोर्स में प्रोपल्जन शामिल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि मैं स्टडी करूंगा और फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो ऐसे पहली बार मेरे कॉलेज में प्रोपल्जन की पढ़ाई शुरू हुई। 1985 में एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से जुड़े। वो बताते हैं, जब हम लोगों का स्पेस प्रोग्राम के लिए चयन हुआ उस समय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV प्रोग्राम शुरू हो रहा था। उस समय इंजीनियर्स की भर्ती चल रही थी। हम सभी ने अप्लाई किया। उस समय मैं फाइनल ईयर में था। चयन भी फाइनल ईयर वालों का ही हो रहा था। पिछले सेमेस्टर के मार्क्स के आधार पर इसमें 5 लोगों का चयन हुआ। मैं भी उनमें से एक था। मेरी दिलचस्पी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था। सोमनाथ ने करियर की शुरुआत PSLV से की थी। उनके शब्दों में PSLV प्रोग्राम भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। PSLV को डेवलप करने में सोमनाथ का खास योगदान रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, हमारा लक्ष्य 1000 किलोग्राम के सैटेलाइट को 1000 किलोमीटर तक भेजना था और PSLV ने ये हासिल किया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने दूसरों की डिज़ाइन को कॉपी किया, लेकिन मैं कहूँगा कि ये सच है कि हमने कई देशों के डिज़ाइन का अध्ययन किया, लेकिन हमने खुद का डिज़ाइन बनाया। वैज्ञानिक एस सोमनाथ एक नहीं बल्कि कई विषयों के एक्सपर्ट हैं। वो लॉन्च व्हीकल डिज़ाइनिंग जानते हैं। उन्होंने लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, मैकेनिज्म डिज़ाइन और पायरोटेक्निक में विशेषज्ञता हासिल की है। वो देश के सबसे शक्तिशाली स्पेस रॉकेट GSLV मार्क 3 लॉन्चर को डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों की टीम की अगुवाई कर चुके हैं। 2010 से 2014 तक सोमनाथ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV मार्क 3 प्रोजेक्ट के निदेशक थे। GSLV के 3 और PSLV के 11 सफल मिशनों में उनका अहम योगदान रहा है। वो 22 जनवरी 2018 से लेकर अब तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। एस सोमनाथ की गिनती चंद्रयान 2 के लैंडर के इंजन को विकसित करने वाले साइंटिस्ट के रूप में होती है। GSAT-9 में इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम की उड़ान को कामयाब बनाने के लिए भी वो चर्चित रहे हैं। साइंटिस्ट सोमनाथ की पत्नी वलसाला वित्त मंत्रालय में GST डिपार्टमेंट में काम करती हैं। एस सोमनाथ के 2 बच्चे हैं। दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है। आमतौर पर कहा जाता है कि पढ़ने वाले बच्चे मूवी वगैरह से दूर रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट सोमनाथ को फिल्मों से लगाव रहा है। वो कई फिल्म सोसाइटी से जुड़े ग्रुप के मेंबर भी रहे हैं। वो कमाल के स्पीकर भी हैं। देश और विदेश में उनके लेक्चर होते रहते हैं। एस सोमनाथ TEDx पर भी आ चुके हैं। इसरो के चेयरमैन के तौर पर एस सोमनाथ का कार्यकाल 3 साल का होगा। उन्होंने कहा, इसरो का चेयरमैन बनाए जाने से वो खुश हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सोमनाथ ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए विकसित करने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में बदलाव करने की भी जरूरत है। नए इसरो प्रमुख का ये भी कहना है कि अंतरिक्ष बजट बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरिक्ष बजट को 15 से 16 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर
20 से 50 हजार करोड़ रुपए तक किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतरिक्ष बजट में बढ़ोतरी केवल सरकारी धन या समर्थन से नहीं हो सकती है। सोमनाथ का मानना है कि जैसे टेलीकॉम और हवाई यात्रा जैसे क्षेत्रों में बदलाव हुए, वही बदलाव यहाँ भी होने चाहिए। इससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है सुरभि। देखते रहिए द ललन टॉक।